हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। ये एक्सरसाइजेज बहुत ही सेफ एक्सरसाइजेज हैं। अगर ये एक्सरसाइजेज आप थर्ड ट्राइमेस्टर में करते हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है उनकी लेंथनिंग होती है। अगर हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स है उनकी लेंथनिंग होती है, वो स्ट्रेच होती हैं और रिलैक्स होती हैं, तो क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी भी है वो बहुत ईजीली हो जाती है। यानी कि जो बेबी जब बाहर आता है तो वो ईजिली बाहर आ जाता है, क्योंकि मसल्स अगर टाइट होती है तो वो बच्चा है जो बाहर नहीं आ पाता है ईजिली। तो मसल्स का रिलैक्स होना और उनका स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइज जो है आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में करनी चाहिए, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर ऐसा होता है कि उस टाइम ये सारी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एक्सरसाइजेज भी आपको बताई हैं, उसका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने नहीं भी की है तो आप ये एक्सरसाइजेज करके भी आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पोज बनाएंगे, पहले क्वाड्रीपोड पोजीशन बनाएंगे, फिर हम धीरे धीरे हमारे हील्स पे बैठेंगे और धीरे धीरे हम जो हमारी बॉडी है उसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे और हैंड्स को आगे की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरीके से ये चाइल्ड पोज बनाएंगे। बट ये पोजीशन जब बनाते हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे नीज़ हैं वो सेपरेट होने चाहिए, बीच में स्पेस होना चाहिए, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या है कि हमारा बेली है वो अच्छा खासा बाहर होता है, तो हमारे बेली पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। तो अगर आपकी नीज़ है वो सेपरेट रहेंगे तो बीच में बेली होगा तो वो कहीं से भी प्रेशर नहीं पड़ेगा बेली पे, तो आप कंफर्टेबली आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो ये जो पोजीशन है आपको 5 सेकंड्स के लिए बना के रखनी है। आपको 5 काउंट करना है, तब तक ये पोजीशन बना के रखें। उसके बाद अपनी बॉडी को है वो रिलैक्स कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज है वो आपको 10 टाइम्स एटलीस्ट करनी चाहिए। सेकेंड एक्सरसाइज है डीप स्क्वाट। ये एक्सरसाइज भी करने से हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है उनकी लेंथनिंग होती है, प्लस आपकी जो पेरिनियम मसल्स होती है उनकी भी स्ट्रेचिंग होती है। तो इन दोनों की जब स्ट्रेचिंग होती है, ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये एक्सरसाइज भी जैसे मैं कर रही हूँ सीक्वेंस से, उसी तरीके से आपको करना है। फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने क्वाड्रीपोड पोजीशन बनाया, क्वाड्रीपोड पोजीशन बनाना है। उसके बाद हैंड के सपोर्ट से आप धीरे धीरे पीछे जाएंगे और अपने फुट पे बिल्कुल अच्छे से बैठेंगे और बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हैं आप। और ये एक्सरसाइज भी आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में ही करनी है। और इस तरीके से बैठने पे आपका जो लेग का जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होना चाहिए। आपके हिप की जो विड्थ है, यानी हिप की जो चौड़ाई है, उससे ज़्यादा आपका लेग्स के बीच में स्पेस होना चाहिए, यानी उनकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। तो आपको अपने लेग्स हैं वो थोड़े से दूर दूर रखने हैं और इस तरीके से आपको बैठना है। और धीरे धीरे आपको क्या करना है, अपने हैंड्स हैं वो आगे की तरफ लाने हैं और हैंड्स को दोनों को मिलाना है, हैंड्स को दोनों को जॉइन करना है और हमें दोनों हैंड्स को मिला के हमें प्रेशर लगाना है दोनों हैंड्स से इक्वल। यानी कि हमें क्या करना है कि आइसोमेट्रिक करना है, यानी कि हम इक्वल प्रेशर लगाएंगे तो हमारा हैंड्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा और हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे दोनों हैंड से इक्वल फोर्स। तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से करनी है। तो ये एक्सरसाइज भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत फ़ायदा करेगी और ये एक्सरसाइज भी आपको एटलीस्ट 10 टाइम्स करना है। और इस एक्सरसाइज में भी आपको 5 सेकंड्स के लिए हम हैंड्स को प्रेशर लगा के रखेंगे,
देन उसके बाद रिलैक्स कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है आपको, और ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थर्ड एक्सरसाइज है कैट एंड काउ। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी बैक मसल्स और हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स, ये सारे मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है, और आपका बैक में पेन की प्रॉब्लम भी थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको बैक पेन में भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपकी जो बैक मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, और आपका पोस्चर है वो भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि जब थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, बेली है वो बहुत ज़्यादा बाहर आने की वजह से हमारा बैक का जो कर्वेचर है वो भी चेंज हो जाता है, जिससे हमारी जो बैक में पेन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये एक्सरसाइज करने से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये जो एक्सरसाइज है आप इसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, और थर्ड में भी कर सकते हैं, यानी तीनों ट्राइमेस्टर में आप कंटिन्यूसली ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए हमको पहले क्वाड्रीपोड पोजीशन बनानी है, यानी आपको हैंड्स और नीज़ पे आना है, बैठना है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे इस नाम से ही पता चलता है, जैसे कैट जैसा पोजीशन बनाना है, लाइक कैट। तो कैट जैसा पोजीशन बनाने के लिए आपको क्या है, आपको ऊपर की तरफ देखना है, और जिससे आपका जो बैक का जो कर्वेचर है वो बनता है, कर्व बनता है आपकी बैक में। इस तरीके से पोजीशन बनानी है, और जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो आपको नोज़ के थ्रू एयर को इनहेल करना है, और इस पोजीशन को आपको 3 सेकंड्स के लिए बना के रखना है। धीरे धीरे आप इनहेल करेंगे, और फिर आपको काऊ जैसे पोजीशन बनाना है। उसमें आने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो बैक है वो राउंड शेप में आ जाएगी, और आपका जो नेक है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से आप काऊ जैसे पोजीशन में आ जाएंगे, और जब आप काऊ जैसे पोजीशन में जब आते हैं तो आपको माउथ के थ्रू फूंक मारते हुए एक्सहेल करना है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। फिर से ये एक्सरसाइज आप 3 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, इस पोजीशन में रहेंगे, और फिर अगेन आप कैट पोजीशन में आएंगे। तो इस तरीके से कैट एंड काऊ जैसे पोजीशन आपको बनानी है, इसलिए इसको कैट एंड काऊ एक्सरसाइज है वो नाम दिया गया है। ये एक्सरसाइज आपको 10 to 15 टाइम्स करना है, और इससे आपको बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा, और जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी में भी बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बटरफ्लाई पोज। ये एक्सरसाइज भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं और पेरिनियम होता है उनकी स्ट्रेचिंग होती है, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको ग्राउंड पे बैठना होगा, और दोनों फुट के जो सोल हैं उनको मिला के इस तरीके से बैठना है, और आपको इस कंफर्टेबली जितने आपके नीज फ्लोर से टच होते हैं उतना करना है, और धीरे धीरे आप कोशिश करिए कि टच हो सके ग्राउंड फ्लोर पे। अगर नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, और आपको दोनों हैंड से अपने दोनों फुट को पकड़ना है, और आपको इनहेल करना है नोज़ के थ्रू और एक्सहेल करना है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 to 15 टाइम्स करनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी एक्सरसाइजेस। आई होप आपको ये एक्सरसाइजेस समझ आई होंगी। अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।